देखिए आईआईटी बॉम्बे, पौंडीचेरी और एलपीयू जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं हमारे देश में, जिसमें पढ़ने का, जिसमें क्वालिफाई होने का, जिसमें सेलेक्ट होने का हर दूसरे बच्चे का सपना होता है हमारे देश में। इसमें सेलेक्ट होने के लिए हमारे देश का हर दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। अकेला वो बच्चा ही नहीं, उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं उनकी फ़ीस भरने के लिए, और ऐसी कई ग्रेस वगैरह होते हैं। और हो भी क्यों ना, यहाँ पे जो इंसान पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है अपने करियर में, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है और अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। नहीं, जो हमें दिखता है वो हमेशा सही हो। देखिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉलेजेस में नहीं जाना है, या फिर ये भी नहीं है कि आपको इन कॉलेजेस में भी नहीं जाना है, या फिर इनके मालिक बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इनके प्रिंसिपल, डायरेक्टर वगैरह या फिर जो ट्रस्टी हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर अंदर से उनका कुछ और ही सच होता है। इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, और सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ पौंडीचेरी की एक कॉलेज में। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले पौंडीचेरी की एक कॉलेज में एक रामलीला वहाँ रखी गई थी और सबके सामने दिखाई गई थी। अब नॉर्मली इंसान कोई देखेगा तो सबको ये लगेगा कि राम भगवान के ऊपर रामलीला चल रही है, यहाँ पे सब लोग हंसी खुशी से वहाँ पे बना रहे हैं। पर वहाँ पे अगर निगाह करके देखोगे तो आपको वहाँ की असलियत कुछ और ही लगेगी। देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ चल रही थी। अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पे एक लड़की जो सीता माता का रोल कर रही है वो है एक राक्षस बना हुआ, और एक तरफ है राम जी। और वहाँ पे अगर आप गौर करके देखेंगे ये वीडियो में, तो इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख गया होगा कि सीता माता जी जो हैं वो रावण या फिर कहीं एक पर्टिकुलर राक्षस के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और दूसरी तरफ राम भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एटलीस्ट अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कोई भी फ़र्क राक्षस से पे नहीं पड़ रहा है। अब इनका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि रामायण में या फिर ऐसा कुछ जो भगवान राम के टाइम पे हुआ था वो सेम ऐसा ही हुआ था कि सीता माता जो थी वो राक्षस के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, और राम भगवान ने उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब देख, और ये सिर्फ अकेला नहीं, आईआईटी बॉम्बे में भी सेम ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वीडियो ये रही। अब ये सब चीज़ ये लोग करते हैं फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, कि हमें तो सब कुछ राइट है, कि हम ऐसे मजाक उड़ा सकते हैं, हम ऐसे प्ले कर सकते हैं। पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। कितनी ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाएं, कितनी ज़्यादा दिमागदार बन जाएं, कितनी बड़ी आपको जॉब मिल जाए, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इंसान के लिए उसकी आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस सब चीज़ों से किसी न किसी की आस्था पे ठेस पहुँच रहा है, किसी न किसी की क्या हिंदुज़म पे ठेस पहुँच रहा है। जो लोग हिंदुज़म को मानते हैं, जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, ऑब्वियसली बात है। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को बनाने से पहले ये सब चीज़ें पता नहीं थी, पर बात यह है कि ये लोग बस एक पपेट पकड़ लेते हैं, भैया ये तो हम तो सिर्फ मजाक के लिए कर रहे हैं, और ऐसा चलता रहता है। पर बात यह है कि अगर इनके खिलाफ कोई बोलने लगे तो वो हो जाता है भाई मनुवादी इंसान हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी पिछड़ी सोच हो जाती है, वो तो एक कट्टर इंसान बन जाता है, अपने धर्म का कट्टर बन जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं बनता, वो गोबर भक्त हो जाता है, वो अंधभक्त हो जाता है इनके हिसाब से। बल्कि असल बात यह है कि इनको इस चीज़ से खुद शर्म आनी चाहिए। इनके खुद के कॉलेज में क्या क्या चलता रहता है उनसे बिल्कुल भी इनको मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ऑब्वियस हो चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुज़म पे मजाक उड़ाया और सब पे ही उड़ाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भी आस्था पे ठेस पहुंचाना किसी का भी मकसद नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर किसी पढ़े लिखे इंसान को ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं ये होप करता हूँ कि आईआईटी मुंबई और ऐसे जगह पे पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, और उन लोगों को कम से कम इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाया जाता, चाहे वो सिर्फ हिंदुज़म का हो या फिर मुस्लिम का हो या फिर क्रिश्चियन क्यों ना हो। सिर्फ इतनी नहीं, इनके मन में किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए इतनी ज़्यादा हेट है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इतनी ज़्यादा हेट है, ये आप देखिए। ऐसी कई सारी आपको चीज़ें दिख जाएंगी, कैसे ऐसे शो दिख जाएंगे जहाँ पे वहाँ के टीचर, वहाँ के मैनेजमेंट मना कर देते हैं यहाँ पे श्री राम जी के नारे नहीं लगने चाहिए, और कोई बाई चांस श्री राम जी के नारे लगा देता है तो उसको स्टेज से पकड़ के उतार दिया जाता है। हो सकता है इनके दिमाग में कितनी ज़्यादा हेट बैठी हुई है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। तो इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि हमारे कॉलेज में बच्चे कैसे नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इन लोगों को उससे मतलब नहीं है कि हमारे कॉलेज के बच्चे या फिर हॉस्टल के बच्चे किस तरीके से डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके कॉलेज कल्चर और इसमें सारा स्टडी और अटेंडेंस के प्रेशर के चक्कर में। इन लोगों को उससे मतलब नहीं है कैसे ड्रग्स का रैकेट चलता है कई सारे कॉलेज में। इन लोगों को उस चीज़ से मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा रेप और कैसे लड़कियों के एक्सटॉर्शन वगैरह के केसेस सामने आ जाते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप पेपर वगैरह छाट के देख लेना, हर दूसरे कॉलेज की यही कहानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कॉलेज में ऐसा होता है,
हर कॉलेज में ऐसा होता है और कहीं ऐसे लोग भरे बैठे होते हैं जो ऐसी हेट स्पीच फैलाते हैं, पर उनका और उनके मैनेजमेंट का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, पर ध्यान जाता है सिर्फ और सिर्फ इस तरफ कि कोई भैया भगवान का नाम ना ले ले। मतलब इनके नज़र में वो सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं बैक एंड पे वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर कोई इंसान भगवान का नाम ले ले बहुत ज़्यादा गलत है कि भैया भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। भाई आखिर दिक्कत क्या है? क्या किसी ने श्री राम का नाम लेके किसी की गर्दन काट दी या फिर किसी कंटर मार के कह दिया कि ले पकड़ चावल का थैला और धर्म कन्वर्ट कर दे अपना? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई इंसान आस्था से अपना नाम ले रहा है अपने राधे का, उससे दिक्कत क्या है? और जो बात में ड्रग्स वगैरह की कही है, अगर आपको शायद ये चीज़ ख़राब लग रही होगी या फिर ऐसा लग रहा होगा ये तो फालतू की फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे IIT बॉम्बे और पौंडीचेरी जैसे ऐसे कॉलेज के। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ LPU का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में। अब बात यह है कि इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट एक यूट्यूबर है जिसका पेज ये देख सकते हो। अब ये यूट्यूबर जब यहाँ से पास आउट हो गया तो उसको यहाँ की जितनी भी ख़राब चीज़ें चल रही थी वो बहुत अच्छे से मालूम थी। अब उसने क्या किया कि एक टाइम पे यहाँ पे वॉक अराउंड लेते हुए गाड़ी में बैठ के या फिर अंदर जाते हुए इसने वहाँ की वीडियो बना ली और सारी चीज़ें एक्सपोज करके नेट पे अपलोड कर दी। कैसे वहाँ पे लोग ड्रग्स लेते, कैसे वहाँ पे लड़कियों का एक्सटॉर्शन चलता है, कैसे धंधों का धंधा बना रखा है, कैसे वहाँ पे ड्रग्स का धंधा बना रखा है। इतना ही यहाँ पे कितनी ज़्यादा रिलीजियस हेट चल रही है, सेम ऐसे से भगवान राम के ऊपर कितनी ज़्यादा हेट चल रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे 2 कॉपी दिखाई गई। अगर आप देखो चैनल पर जाके उनके देख लेना। अब बात यह है कि जैसे ये वीडियो डाली गई तो वहाँ के जो प्रशासन था जो कि पंजाब का था वो कश्मीर पहुँच गए। जी हाँ, ये यूट्यूबर कश्मीर का रहने वाला था, तो ये पूरा प्रशासन इतना जोर पर लग गया कि कैसे भी करके हमारी इस यूनिवर्सिटी का नाम सबके सामने नहीं आना चाहिए, बदनाम नहीं होना चाहिए। ये लोग कश्मीर तक पहुंच गए उसको पकड़ने के लिए और एंड ऑफ द टाइम कई सारे लोग उसके सपोर्ट में आ गए और उसको बचा लिया गया। फिर भी अब मेंटलिटी देखो कि कितनी ज़्यादा हेट है। मतलब किसी को पकड़ने के लिए दूसरी स्टेट पर जा सकते हैं पर सुधार अपने कॉलेज में नहीं कर सकते। कह दे रहा हूँ इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज को हेट करना या फिर किसी प्रशासन को गलत कहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर बात यह है कि ये हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा गलत है और इतना ही ध्यान आपको देना और इतना याद आपको मेंटेन रखना है। कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें ख़राब हैं तो मेरे ख्याल से कॉलेज में भी ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई के अलावा बच्चे और क्या क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना।